तो आज जो अपना विषय है पुण्य और पाप दोनों के दो दो भेद हैं, यहाँ से अपन को देखना था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, समझ लिए आप लोग, क्योंकि अपन लोग हमेशा ये बात करते हैं कि अपन को पुण्य से ये मिल गया, पुण्य से ये मनुष्य जन्म मिल गया, जैन कुल मिल गया, फिर उसके बाद फिर धन संपत्ति भी, ये सब सुख सुविधाएं हैं, ये सब कैसे मिली हैं? पुण्य से मिली हैं। तो इसकी तो अपन बात करते हैं, लेकिन इसके भी दो रूप हैं, उसको अपन ध्यान नहीं रखते। वो दो रूप अपन को आज समझने हैं। और ऐसे ही पाप है, जब कभी कहते हैं कि अरे हमारे तो पाप कर्म का उदय आ गया, ऐसा हो गया या ऐसा हो गया, ठीक है, तो वो पाप भी है, ठीक है भाई। जिनके नहीं ज्यादा सुख सुविधाएं मिल पाई, नहीं ज्यादा ऐशो आराम मिल पाया, नहीं ज्यादा धन संपत्ति मिल पाई, तो कहते कि भाई हमारा पाप कर्म का उदय है, ठीक है। तो भैया अब आप बंद करके रख दो, 10 मिनट के लिए बंद कर दो, आप 8:30 बजे आ जाना, ठीक है। साढ़े 8 बजे फिक्स आ जाना आप, 20 मिनट का। तो यहां पर सबसे पहला भेद है पुण्यानुबंधी पुण्य और पापानुबंधी पुण्य। ये क्या कहलाता है? तो पुण्य तो है, लेकिन पुण्यानुबंधी पुण्य और पापानुबंधी पुण्य। तो सबसे पहले है पुण्यानुबंधी पुण्य। पुण्य का अनुबंध कराने वाला पुण्य, जैसे दान आदि देना। क्या है इसमें? प्रथम तो पुण्य के उदय से धन मिला, फिर उसको भी धर्म कार्य में लगाना पुण्यानुबंधी पुण्य है, ठीक है। अब देखना, पिछले जन्म के पुण्य से हमें इस जन्म में, इस भाव में सामग्री मिली, साधन मिले, ये हो गया पुण्य। और इस जन्म में उस पुण्य का उपयोग हम यदि पुण्य के कार्य क्रियाओं में करते हैं, तो उससे फिर से पुण्य का ही बंध हो जाता है। इसको कहते हैं पुण्यानुबंधी पुण्य। पुण्य का अनुबंध कराने वाला, पुण्य का ही बंध कराने वाला पुण्य। इसलिए आचार्य महाराज हमारे अक्सर बार बार यही कहते हैं कि इस जन्म में हमें जो मिला है ये बेकार नहीं जाना चाहिए, और इस जन्म का नहीं है। इस जन्म का तो इसमें से मुश्किल से 5% ही होगा, बाकी सारा का सारा तो पिछले जन्म का है। तो पिछले जन्म का जो अपन को मिला है वो इसमें हम खर्च कर देंगे, लेकिन अगले जन्मों में क्या होगा उसके लिए, हाँ, इस जन्म का अगले जन्मों में मिलेगा, ठीक है। तो इस जन्म का अगले जन्म में मिलेगा, तो अगले जन्म के लिए अभी से तैयारी करेंगे। जब अगले तैयारी, देखो दोनों प्रकार की चीजें हैं। इस जन्म का किया हुआ इस जन्म में भी मिलता है और अगले जन्मों में भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि फिक्स है इस जन्म में नहीं मिलेगा। जब अपन कर्म व्यवस्थाएं पढ़ेंगे उस समय, जब अपन तत्वाशुद्ध जी पढ़ेंगे, कर्म प्रकृतियां पढ़ेंगे, उसकी बंध उदय सत्व जब पढ़ते हैं, उस समय ये आती है बात कि जो कर्म प्रकृतियां हमने बांधी हैं वो इस पर डिपेंड करता है कि इस भाव में फल देगा कि अगले भाव में, कि उसकी आयु कितनी है कर्म की। जिस कर्म की आयु ज्यादा बड़ी होती है तो होता यह है कि कर्म बंधने के जस्ट बाद तुरंत फल नहीं देता। मतलब अभी बंधा, अगले क्षण से उसका फल मिलने लगे, ऐसा नहीं होता। उसका बंद होने के बाद एक टाइम पीरियड होता है जिसको कहते हैं। तो अब पुण्य और पाप के 4 प्रकार के भेद के बाद पुण्य पाप का फल, कुछ आचार पाप को लोहे की बेड़ी एवं पुण्य को सोने की बेड़ी बताकर एक सा मानते हैं। यद्यपि यह सत्य है
फिर भी पुण्य परंपरा से मोक्ष में कारण है, जबकि पाप नियम से कुगतियों में कारण है। पुण्य से जहां उच्च पद, धन संपदा, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, वहीं पाप से लोक निंद कुल में जन्म लेना पड़ता है। इसलिए पाप से पुण्य श्रेष्ठ है। ठीक है। अब दो प्रकार की बात कल भी अपन ने बात की थी कि पाप भी बेड़ी है और पुण्य भी बेड़ी है। बेड़ी क्यों है? क्योंकि ये दोनों चीजें संसार में रोक के रखती है। जब तक पुण्य और पाप है तब तक अपन संसार में है। संसार से मुक्त होना है तो पुण्य और पाप दोनों को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पुण्य को छोड़ दो पहले, समझ रहे? हाँ, पुण्य और पाप दोनों को छोड़ना पड़ेगा तभी संसार से मुक्ति मिलेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पुण्य को छोड़ के पाप ही पाप करते रहो। पुण्य को भी बेड़ी कहा, पाप को भी बेड़ी कहा, लेकिन पुण्य को सोने की कहा और पाप को लोहे की कहा। बंधना दोनों ही से है, बंधन दोनों ही है, लेकिन बस इतना है कि लोहे की बेड़ी में आपको 1 साल तक बांध दिया जाए तो क्या होगा? आपका शरीर घायल हो जाएगा। बात हुई थी कि नहीं? आप गले में, हाथों में सोने की माला पहन लो, हाथों में सोने के कंगन पहन लो और लोहे के पहन लो। एक हाथ में लोहे के पहन के देख लो, एक हाथ में सोने के पहन के देख लो, साल भर बाद देख लो फिर क्या हाल होता है। तो फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ऐसे ही सोने की बेड़ी, लोहे की बेड़ी, यदि लोहे की बेड़ी पहन के साल भर तक कैद में रख दिया जाए तो उसका पूरा शरीर ना घायल हो जाएगा, घिस घिस करके घाव हो जाएंगे और वो यदि जंग लग गई उसमें तो उसको बीमार हो जाएगा। लेकिन लोहे सोने की बेड़ी से रहेगा तो कैद में, लेकिन नुकसान नहीं होगा उसको। वैसे ही संसार में रह रहे हैं तो दोनों की बेड़ी अपने लिए अच्छी नहीं है, लेकिन जब तक संसार में है तब तक पुण्य की बेड़ी अपने लिए उपयोग की है। लोहे की बेड़ी मतलब पाप की बेड़ी उपयोग की नहीं है। क्यों? क्योंकि सोने की बेड़ी पुण्य से क्या मिलेगा? परंपरा से मोक्ष मिलेगा। जैसे जैसे पुण्य बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे हम उच्च कुल में जन्म लेंगे, नरकों में नहीं जाएंगे, त्रियंजों में नहीं आएंगे, क्योंकि नरक और त्रियंज पाप से मिलते हैं, स्वर्ग और मनुष्य पुण्य से मिलते हैं। तो पुण्य बढ़ेगा तो स्वर्ग और मनुष्य गति मिलेगी, और जब यहां मिलेगी तो हम धीरे धीरे धर्म के मार्ग में आगे बढ़ते चले जाएंगे। और यदि पाप बढ़ा लिया तो फिर एक बार यदि निवोद में चले गए तो फिर असंख्यात वर्ष के लिए निपट गए, फिर समझ लो फिर असंख्यात वर्ष तक वापस निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पुण्य और पाप दोनों बेड़ी तो हैं, लेकिन हमें प्रायोरिटी किसकी रखना है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है। पुण्य एवं पाप दोनों ही संसार अपेक्षा हे हैं। हाँ, हे मतलब छोड़ने योग्य। तो संसार की अपेक्षा से तो पुण्य और पाप दोनों ही कहते हैं हे हैं, दोनों को ही छोड़ना है, क्योंकि बंध दोनों से होता है, दोनों ही संसार के कारण है। इसलिए यद्यपि हमें पापों का सर्वदेश त्याग नहीं कर सकते, तथापि अनुव्रत रूप एक देश त्याग तो करना ही चाहिए, जिससे हमारी स्थूल पापों से विरक्ति हो और पुण्य कार्य करने में रुचि बढ़े। बंद तो दोनों ही से है। अब आपको डिसाइड करना है कि हमें पुण्य बंद करवाना है या पाप बंद करवाना है। पाप बंद कराएंगे तो दुर्गति में जाएंगे, और पुण्य बंद होगा तो इस भाव में भी सुख मिलेगा सांसारिक, और परंपरा से मोक्ष मिल जाएगा। राजा महाराजा चक्रवर्ती पद की प्राप्ति भी पुण्य से ही होती है। और लाइन कही है एक आगम में, पुण्य फला अरहंता। क्या? पुण्य फला अरहंता।
पुण्य फला अर्हंता, पुण्य का फल अर्हंत पद है। मतलब जब पुण्य और पाप दोनों में से सबसे पहले पाप को घटाओ, पुण्य को बढ़ाओ। एक स्थिति ऐसी आएगी कि पाप पूरा खत्म हो जाएगा, पुण्य ही पुण्य रह जाएगा। और जब पुण्य पुण्य रह जाएगा तो पुण्य के फल से ही अर्हंत पद मिलता है। समझ गए ना? और फिर जब पुण्य पुण्य रह जाएगा तो एक समय ये आएगा कि पुण्य भी खत्म हो जाएगा, तो ना पुण्य रहेगा ना पाप रहेगा, दोनों खत्म हो। लेकिन यदि वर्तमान में ये सोचें कि भैया पुण्य भी है पाप भी है, तो पुण्य को छोड़ दो, फिर क्या बचेगा? पाप बचेगा फिर। ये इसलिए बता रहे हम बार बार, क्योंकि जो एक मान्यता है सोनगढ़ वाली मान्यता, जिसे निश्चय नए वाले कहते ना, उस मान्यता में ये कई बार ऐसा बताया गया कि भाई अभिषेक करने से कई साल बाद तो बहुत लोग भी अभिषेक करने लगे, नहीं तो उनके जो अनुयायी थे वो अभिषेक करने को ही है मानते थे। क्यों? क्योंकि पुण्य भी है पाप भी है, तो अभिषेक करना भी है पूजा करना भी है। नहीं करते थे, अब धीरे धीरे चीजें समझ में आई, अब करने लगे। 10-20 साल पहले थी कि ऐसी मान्यता बनी थी, जो करते थे अपनी अभ्यास में करते थे। नया व्यक्ति कोई अभिषेक करने के लिए तैयार ही नहीं होता था, जैसे उसको पढ़ा दिया जाए तो अभिषेक करना। पहले हम कह रहे आप तो छोड़ो, हमारी तक हमने एक बार छोटे ही में मंदिर में रखी रहती पुस्तकें हैं, हमने एक पुस्तक पढ़ ली तो हमारी तक मेंटेलिटी ऐसी हो गई थी कि तो केवल धूल साफ करने के लिए करते अभिषेक, ये हो गए तो हमने लाइन पढ़ लिया था। फिर बाद में जब पढ़ा सीधा सीधा तब समझ में आया भैया धूल साफ करने के लिए नहीं है, ये अपनी धूल साफ करने के लिए है। हाँ, तो जी कि अभिषेक तो छोड़ो, सांझारा तक का इतना महत्व है। तो हमने वही कहा कि ये हो गया था कि पुण्य तो है, मतलब जैसे गुरु जी कहते अपने कि पुण्य बढ़ाओ। आचार्य श्री भी कोई काम हो तो कहते कि पुण्य बढ़ाओ, वे कहते कि पुण्य ही तो है, लेकिन जी नहीं कहते कि पाप भी है। जब पुण्य से छोड़ दोगे तो क्या बचेगा? पाप बचेगा। जिस भूमिका में हम जब हैं उस भूमिका में हमें जो योग्य है वो करना जरूरी होता है। श्रावक है तो पुण्य ही बढ़ाओ, पुण्य बढ़ेगा तो पाप कम होगा। उनमें नहीं है, उसमें नहीं है, तो वो यही है। तो यही बहुत सारी चीजें हैं। अभिषेक में भी वो ये है कि अभिषेक के नाना पानी गर्म कर रहे निकाल रहे, उनमें सब पाप हो रहा। तो इसे कहते हैं, ये नहीं समझते कि ये है पुण्यानुबंधी पाप। ठीक है, तो इसीलिए हमने ये कह रहे हैं आपसे कि पुण्य पाप है दोनों बेड़ी, लोहे की बेड़ी सोने की बेड़ी। लेकिन जिस समय आप कैद में हो तो पता है कि 5 साल आपको कैदी में रहना है, 60 साल आपको कैदी में रहना है मनुष्य भर में शरीर में, तो आपके पास ऑप्शन 2 ही हैं, या तो सोने की बेड़ी पहना दी जाए या लोहे की बेड़ी। किसको चुनोगे आप? बेड़ी तो 2 ही है, लेकिन चुनना तुम्हें है कि पहनना किसको है? पहनना तो पक्का है, पहनना तो पक्का है। अब चुनना है कि सोने की पहन लो चाहे लोहे की पहन लो, तो वहां पर लोहे की नहीं सोने की पहनेंगे। अब कोई ये कह दे कि नहीं हम आपको बेड़ी नहीं पहनाएंगे, तो फिर भैया हम कौन नहीं पहनेंगे। जब पहनाना नहीं है तो हम क्यों पहने, ना लोहे की ना सोने की। लेकिन जब पहन नहीं है तो फिर हम सोने की पहनेंगे। ये बात वो चीज देखो, पूजा पद्धति में आपकी मर्जी है, वो कोई आगम ऐसी फिक्स परंपरा नहीं है। ठीक है, कि आप ऐसा ही करोगे वैसे ही करो, कि 2 कलश से चढ़ाओ कि 1 कलश से चढ़ाओ। तो देखो, नहीं नहीं, वो पूजा में फिर आप कुछ भी नहीं चढ़ाओ तो भी भाव पूजा होगी, लेकिन पूजा में फिर पूजा नहीं पढ़ोगे आप, फिर अष्टद्रव्य नहीं पढ़ोगे,
फिर आप फिर स्तोत्र पढ़ोगे। वो देखो रेयर कंडीशन कुछ भी हो सकती है, उसके लिए मार्ग नहीं होता, वो तो फिर आपका विवेक है कब कैसा करें। हाँ 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 हाँ। हम्म, बोल सकते ना। भाव पूजा में पूजा नहीं पढ़ोगे आप, ये आप स्थापना जल चंदन ये नहीं पढ़ोगे, आप फिर स्तोत्र पढ़ोगे। इस भाव पूजा का मतलब होता है फिर जो जो जल चंदन अष्ट द्रव्य की पूजा, ये द्रव्य पूजा है। अरे वो पूजा ही नहीं पढ़ना, आपको स्तोत्र पढ़ना है। भक्ता में स्तोत्र पढ़ो, कल्याण मंदिर स्तोत्र